Good morning, students. So, let's start with our new chapter, that is chapter number 13, Light, Shadow, and Images. So, students, open your books at page number 131. So, let's start with the day 1. Light, the natural agent that stimulates sight and makes thing visible. लाइट क्या है? एक नेचुरल एजेंट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. और लाइट क्या करता है? इट मेक्स द थिंग विजिबल. जहाँ पे कहीं पे भी डार्क हो, अंधेरा हो, वहाँ पे जब हम लाइट को ऑन कर दें और कोई नहीं तो कोई सोर्स ऑफ लाइट हम वहाँ पे ले आए, फॉर एग्जांपल हमने कैंडल ले आए या बल्ब ऑन कर दिया है, तो वहाँ पे क्या होगा? हम चीज़ों को देख सकते हैं. दिस इज light. It makes the thing visible. Next is the characteristics of light. Light के अब क्या क्या characteristics हैं? Light is the form of energy. Light क्या है? एक energy की form है which sensitize our eyes and enable us to see the objects around us. लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको देख सकते हैं. जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है. वो कभी भी इधर उधर नहीं ट्रैवल करेगी. इट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन. एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. लाइट as perceived by us is actually made up of 7 different colors combined together. जो लाइट है जो हमारे तक पहुंचती है वो किससे बनी होती है? 7 डिफरेंट कलर्स से जो आपस में मिलते हैं. वो 7 कलर्स कौन से होते हैं? जो रेनबो के कलर्स होते हैं ना 7, दीज आर द 7 कलर्स जिसके थ्रू हमारे पास जो लाइट पहुंचती है वो बनती है. The velocity of light changes when it travels from one medium to another. जो लाइट की वेलोसिटी है वो चेंज करती है जब लाइट ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में. फॉर एग्जाम्पल, जब लाइट एयर इज द वन मीडियम और वाटर की तरफ आता है, वाटर इज द सेकंड मीडियम, तो उस टाइम क्या है, जो लाइट की वेलोसिटी है वो चेंज होती है. इट इज़ द फास्टेस्ट ट्रैवलिंग एनर्जी. ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवलिंग एनर्जी है. ये कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है? इट्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से. नो ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल एट सच ए हाई स्पीड. कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी तेजी से नहीं चल सकता है जितनी तेजी से लाइट चलती है ऑर्डिनरी कंडीशंस में. नेक्स्ट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वर्सेस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अब कौन से होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच एमिट देयर ओन लाइट. जो अपनी लाइट एमिट करते हैं, जिनके अंदर अपनी लाइट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, सन, फायरफ्लाई, दीज आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. फायरफ्लाई इज जुगनू. जुगनू के अंदर अपनी लाइट होती है, सो इट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सेकेंड इज द non-luminous object. Such bodies which do not emit light of their own are called non-luminous objects. जिसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती उसे हम कौन सी ऑब्जेक्ट बोलते हैं? non-luminous. फॉर एग्जाम्पल, स्टोन, बिल्डिंग, ट्री. स्टोन कोई लाइट एमिट करता है? नो. सो इट इज ए non-luminous object. Third is the man-made luminous bodies. Objects which is made by man, वो ऑब्जेक्ट्स जो मैन बनाता है, जिसको वो जो ह्यूमन बनाता है और वो हमें लाइट देता है, उसे हम कौन से बोलते हैं? मैन मेड ल्यूमिनस बॉडीज. इसे हम आर्टिफिशियल ल्यूमिनस बॉडीज भी बोलते हैं. एग्जाम्पल इज दी बल्ब. बल्ब को ह्यूमन बनाता है बट ये लाइट देता है, सो इट इज मैन मेड ल्यूमिनस बॉडी. What happens when light falls on different objects? क्या होता है जब लाइट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है? हमारे पास we are having 3 type of substances. One is the opaque substance, other is the transparent, and third is the translucent. अब हम इसमें ये रीड करेंगे, जब लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तब क्या होता है, जब ट्रांसपेरेंट पे पड़ती है तब क्या होता है, और जब ट्रांसलूसेंट पे पड़ती है तब क्या होता है. फर्स्ट वी विल रीड अबाउट ओपेक ऑब्जेक्ट्स. The substance which do not allow light to pass through them are called opaque objects. Opaque objects वो objects होते हैं जिसके थ्रू लाइट नहीं पास कर सकती. फॉर एग्जाम्पल, रबर, स्टोन,
ब्रिक वॉल, वुड, ये सारे क्या हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू लाइट नहीं पास हो सकती. फॉर एग्जाम्पल आप रूम में हो तो आपने वॉल की तरफ टॉर्च ऑन कर दी, तो क्या वो लाइट एक साइड से दूसरी साइड में जाएगी? नो. सो वॉल इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट. Next is the transparent object. The substance which allow light to pass through them are called transparent substances. वो substances जो light को pass होने देते हैं उसे हम कौन से substances बोलते हैं? Transparent substances. For example, water. वाटर क्या है? ट्रांसपेरेंट है, इजीली लाइट पास हो सकती है. जो ग्लास है, जो इमेज में ग्लास बना हुआ है, इट इज ऑल्सो ए ट्रांसपेरेंट सोर्स. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ transparent substances. Third is the translucent substances. The substances which allow light to pass through them partially. जिसमें से लाइट तो पास होती है बट पार्शियली होती है, प्रॉपर नहीं हो पाती, हल्की फुल्की सी लाइट पास होती है. These are called translucent substances. For example, butter paper, honey, ये क्या है हमारे पास? Translucent substances. लाइट पास होती है बट प्रॉपरली नहीं हो पाती. So students, this is your homework. Read page number 130 to 133 from your book for better understanding of the topic which I taught you today. Thank you. Have a nice day.